नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की जो यह कहानी है, हम अपने वीडियो में आज जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, यह कहानी बिहार के भागलपुर में दस्तक देती है। आखिर क्या थी यह कहानी? आखिर इस कहानी ने बिहार में अपना एक इतिहास क्यों रचा, इतिहास में एक छाप क्यों छोड़ा? तो मैं आपको बता दूं कि यह कहानी है ऑपरेशन गंगा जल की। आप लोगों ने यह एक मूवी जरूर देखी होगी, गंगा जल की, और मूवी में असल में पूरी कहानी थी ही नहीं। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक पूरी कहानी के साथ। हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, हम आपको सुनाएंगे एक अनोखी कहानी। तो दोस्तों, बात है 1970 की। उस दशक में भागलपुर में क्राइम अपने अव्वल दर्जे पे था। हर रोज क्राइम होता था। दिन दोपहर घर से लोगों को उठा लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था, मर्डर कर लिया जाता था। तो यह कहानी उस समय की है जब एक व्यापारी के बेटे को भागलपुर से उठा लिया गया और वहां बहुत सारे गैंग सक्रिय भी थे। तो उस समय क्या हुआ था कि जब गैंग उठा लिया एक व्यापारी के बेटे को, तो उसने कंप्लेन किया, पुलिस कंप्लेन, और ऊपर से प्रेशर बनाया पुलिस वालों पे कि इस पे कुछ किया जाए। तो पुलिस वालों ने एक टीम बनाया। टीम का काम था क्रिमिनल को पकड़ के क्राइम को समाप्त करना। लेकिन उन लोगों के पास तरीका सिंपल था कोर्ट का। क्रिमिनल को पकड़ के कोर्ट ले जाते, फिर कोर्ट में उस क्रिमिनल को बेल मिल जाता, क्रिमिनल आजाद हो जाता, फिर से वही क्राइम करता। तो उनको प्रेरणा मिली एक घटना से जो उस समय भागलपुर में हुई थी कि कैसे एक आदिवासी के समूह पे इसी क्रिमिनल्स में से किसी क्रिमिनल ने जाके हमला किया रात में, चोरी छुपे करने के, यानी चोरी के बहाने जाके हमला किया। तो आदिवासियों ने क्या किया कि उनके पास धारदार हथियार थे, उससे उन्होंने क्रिमिनल की आंखें फोड़ डाली। कुल 5 क्रिमिनल उन आदिवासियों पे हमला किए थे, जिसमें से 3 क्रिमिनल की आंखें फोड़ डाली और 2 क्रिमिनल को वहीं मार दिया गया। तो यही घटना प्रेरणा बना शशि भूषण शर्मा का। शशि भूषण शर्मा उस समय भागलपुर के पुलिस अधीक्षक थे। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू हुई वहीं से। असल में जब यह घटना हुई तब पुलिस वालों को यह प्रेरणा मिला कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा काम करें जिससे इतिहास में हमारा एक अलग छाप छूटे और क्राइम समाप्त हो जाए। और यही एकमात्र ऐसा घटना था जो पुलिस के करने के बाद जनता खुश हो गई और जनता भी पुलिस की मदद करने लगी, क्योंकि इससे सच में क्राइम बहुत कम हो गया था। तरीका गलत था लेकिन मंजिल सही था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद जब भी पुलिस वाला किसी क्रिमिनल को पकड़ता तो उसे सबसे पहले जेल ले जाया जाता और जेल में उसे रखा जाता। फिर वहां एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता और डॉक्टर के सामने उसके आंख में एक गर्म सरिया घुसाया जाता। उसके बाद फिर उसके आंख में तेजाब डाल दिया जाता, जिसे गंगा जल नाम दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा जल कहा गया। तो दोस्तों, इससे क्या होता कि जो कैदी था उसकी आंखें फूट जाती और वह जीवन भर के लिए अंधा हो जाता। तो दोस्तों, ये इतना खतरनाक केस था कि अगर इस केस में किसी भी कैदी का आंख नहीं फूटा होता तो दोबारा से एसिड डाल दिया जाता था। ऐसा था कि जब एक पत्रकार को इसकी भनक लगी, क्योंकि हर बार कोर्ट में हर सप्ताह या फिर हर महीने जब नई नई पेशी होती थी क्रिमिनल की, तो सबके आंखों में पट्टी बंधा हुआ रहता था। जब जज उनसे पूछते थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो सभी का कहना यही था कि ये लोग कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गए, या फिर ये लोग आपस में लड़के इन्होंने अपनी आंखें फोड़ी। किसी ने भी लीक नहीं होने दिया ऑपरेशन गंगा जल के बारे में। तभी एक पत्रकार आया जिसने वहां के जेल के अधीक्षक से बात की। जेल के अधीक्षक को शक था कि आखिर जेल में जो भी कैदी आता था वह अंधा होकर आता था, ऐसा क्यों किया जाता था। तब जब पत्रकार उस जेल वाले से मिला, जेल अधीक्षक से मिला, तो उसने कहानी बताई कि आखिर कैसे पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और आंख में तेजाब डालते हैं। उसने एक ऐसी कहानी बताई जो चौंका देने वाली है। यह कहानी था कि 3 दोस्तों को पकड़ के लाया गया जेल में और जेल में उसकी आंखें फोड़ दी गई। और अगले 3 दिन के बाद फिर से दोबारा डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर तीनों से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? उसमें से 2 तो अंधे हो चुके थे, बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन तीसरा जो बोला मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि उसकी आंखें अच्छे से नहीं फूट पाई थी। तो इसी क्रम में फिर से पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और फिर से डॉक्टर ने उसके आंख में एसिड डाला और उसके आंख में सरिया डाला, जिसके बाद दोबारा उसका आंख फोड़ा गया। तो दोस्तों, यह घटना दिल दहला देने वाला घटना था। जिसके बाद उस पत्रकार ने जेल अधीक्षक से बातें की, तरह तरह के कैदियों से जाके बातें की, और तभी पता चला कि यह नीचे से ऊपर तक के सभी पुलिस वाले मिलके एक ऐसा ऑपरेशन चला रहे हैं जो गंगा जल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, बता दूं कि इस ऑपरेशन की वजह से पूरे भागलपुर में क्राइम लगभग समाप्त हो चुकी थी
और बिहार क्राइम फ्री होने लगा था, क्योंकि यह एक प्रेरणादायक एग्जाम्पल बन गया था। सभी थानों में ऐसा गेम खेला जाने लगा। सभी के पास आपको उस समय थाने में तेजाब जरूर मिलते, सरिया जरूर मिलता और एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट आई का अलग से रखा जाता था। तो दोस्तों, बाद में जब सभी को यह बातें पता चलने लगी तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने न्यूज़पेपर में इसकी कहानी लिखी कि कैसे एक अंधे से बात करते हुए उसने बताया कि कैसे कैसे आंखें फोड़ी जाती थी लोगों की, जिसके बाद यह कहानी पब्लिकली आ गई और सभी लोगों को पता चलने लगा कि आखिर ऑपरेशन गंगाजल था क्या। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।